कि जिस तरीक़ा से हमारे देश में, हमारे मुल्क में औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, आबरूरेज़ी हो रही है, अस्मत दरी की जा रही है, रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। ये वही देश है जहाँ पर जो है महिलाओं की पूजा होती है। माँ दुर्गा की शक्ल में कभी पूजा होती है, कभी माँ काली की शक्ल में पूजा होती है, कभी माँ लक्ष्मी की शक्ल में पूजा होती है, कभी कभी जो छठ मैया के तौर पर पूजा होती है। मगर क्या है, क्या हम पूछते जिसे हैं उसे हमें इज्जत आबरूरेज़ी का जिस तरीक़ा से औरतों के साथ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत घिनौना हरकत है। और एक चीज़ अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, उसे एहतजाज करने न दिया जाए, उसके ऊपर एफआईआर ना हो, कुछ ना हो, अगर पीसफुल एहतजाज प्रोटेस्ट हो रहा है तो। दूसरी बात, स्टेट के भी अपने वकील थे, सीबीआई के भी अपने वकील थे, सबों ने अपनी बातें रखी। मगर एक चीज़ फिर उन्होंने कहा कि कॉलेज के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को, जिसका काम था सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, वो एफआईआर में डिले क्यों हो गया। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो ताख़ीर क्यों हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सवालिया निशान लगाया और सवाल भी पूछा। और घर वाले को जिस तरीक़ा से इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आपकी बच्ची सुसाइड की है, ये बहुत अफसोसनाक बात थी, बहुत ही दर्दजनक बात थी। अगर किसी के माँ बाप ये बात सुन लेंगे कि उसकी बेटी सुसाइड कर ले तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा। आप समझिए किस तरीक़ा से एविडेंस को, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। और एक चीज़ अहम बात, जिस प्रिंसिपल ने रिज़ाइन दिया, एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, सेम डे में उसका दूसरे कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो जाना, जिसको अभिषेक बनर्जी ने भी सवालिया निशान लगाया, वो गलत है, वो गलत हुआ है। पुलिस अपना काम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं निभाई, उसके पर भी अभिषेक बनर्जी ने सवालिया निशान उठा। खुद पार्टी में बहुत सारे लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। मगर ये सारी बातें एक तरफ, मगर डॉक्टर के इंसाफ के लिए ये डॉक्टर हजरात जो धरने पे बैठे हुए हैं, ये इनका एक बड़ा मामला है। ये धरना उस वक्त तक चलता रहेगा, ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता है। इंसाफ की बहुत सारी बातें हैं, कहने को तो बहुत आसान बात है, हम इंसाफ बोल देते, मगर इंसाफ जब तक दीजिएगा नहीं उस वक्त तक इंसाफ मिलेगा नहीं। इंसाफ किससे मांगा जाए, इंसाफ किससे दुहाई लगाया जाए। तो हमारे सामने में हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, ईडी है और गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसियां हैं। जिस तरीक़े से इस केस को सीबीआई को हैंडओवर किया गया है और बताया गया है कि संजय राय जो कल्प्रिट, जो मुजरिम, जो दरिंदा पकड़ा गया है, उसका डीएनए टेस्ट भी होगा। डीएनए टेस्ट के बाद और जो जगह में वारदात हुआ उसमें जूनियर डॉक्टर के हेयर बाल भी मिले हैं और इस तरीक़ा से और भी चीज़ मिले हैं, उसको लेकर के डीएनए टेस्ट होगा। अगर दोनों को मैच करने के बाद, डीएनए के बाद अगर सिर्फ सिंपल संजय राय का होता है तो कोई बात नहीं है, मगर उसमें और भी कुछ डीएनए में आ जाता है तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। हुकूमत के ऊपर भी होगा, सिस्टम के ऊपर भी होगा और कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर भी होगा। ये सारी बातें हैं। और जिस तरीक़ा से सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया, आप जानते हैं जहां पर वारदात होता